क्या तुमने कभी सोचा भी है कि सुबह उठते ही तुम अपने स्मार्टफोन को क्यों ढूंढने लगते हो और तुम्हारी रील स्क्रोलिंग जैसी यूजलेस आदतें इतनी पक्की क्यों हैं? और क्यों तुम्हारी कोई अच्छी आदत 2 या 3 दिन में ही दम तोड़ देती है? लेकिन ये बात ध्यान में रखकर ही वीडियो देखना। अगर तुम सच में अपने हैबिट्स पे काम करना चाहते हो या उन्हें सुधारना चाहते हो, तभी ये वीडियो देखना, वरना जा सकते हो। ये वीडियो सबके लिए नहीं बना है और इसे समझना भी सबके बस की बात नहीं है। तो एटॉमिक हैबिट के सीरीज की तीसरी वीडियो आ चुकी है। आज हम यादव ब्रदर्स चैप्टर 3 को ब्रेक डाउन करेंगे और बताएंगे उन चारों मॉडल्स के बारे में जो तुम्हारी बची हुई लाइफ को सुधार सकते। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमारी आदत का हमारे पहचान से सीधा कनेक्शन होता है और पहचान का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम अपने नए वर्जन को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, टाइम निकाल कर सारी वीडियो देख लेना। लेट्स गो। असली प्रॉब्लम तुम्हारा डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तुम्हें अच्छी तरह से पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या। तुम ये जानबूझकर नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कठपुतली की तरह नचाता है। साल 1898 में साइंटिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया और खाने को बाहर रख दिया। अब बिल्ली छटपटाने लगी, यहाँ वहाँ पंजे मारी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकले। तभी अचानक उसका पैर एक लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। फिर साइंटिस्ट ने दोबारा बिल्ली को अंदर डाला तो उसने कम गलतियां की और कुछ ही टाइम के बाद वो जितनी स्मार्ट हो गई कि अंदर जाते सीधा लीवर दबाकर बाहर आ जाती थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आदतें कैसे सीखी जाती है, संतुष्टि से, यानी सेटिस्फैक्शन। अब सवाल ये आता है कि हमारा दिमाग ये सब करता है क्यों है। देखो, हमारा दिमाग बहुत कंजूस होता है। वो अपनी एनर्जी फालतू चीजों पर खर्च नहीं करना चाहता। तुम कोई काम पहली बार करते हो तो दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब उसे बार बार रिपीट किया जाए तो दिमाग उसका एक मेंटल शॉर्टकट बना लेता है। आदत का असली मतलब ही समस्या का समाधान है। तुम्हारा दिमाग हमेशा सबकॉन्शियस पार्ट को ही यूज करता है, इसलिए शॉर्टकट यानी आदत को बनाना बहुत जरूरी होता है। और इसी वजह से वो पुरानी चीजों को ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है ताकि वो नए टास्क और चैलेंजेस पर ध्यान दे सके। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस चैप्टर की जान है। जेम्स क्लियर ने बताया है कि हर आदत के पीछे 4 स्टेप्स का साइंस होता है। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। नंबर 1 संकेत। ये वो ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को लालच देता है। जैसे हमारा दिमाग लगातार इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता रहता है और संकेत खोज रहा है कि पुरस्कार कहाँ मौजूद है। अब क्योंकि संकेत हमें पुरस्कार की संभावना को बताता है, इसीलिए लॉजिकल बात है कि हमें उसे पाने की लालसा होगी। नंबर 2 लालसा। ये वो इच्छा है जो हम अंदर से महसूस करते हैं, जैसे बोर्डम फेस को मिटाने के लिए कुछ करने की इच्छा। नंबर 3 प्रतिक्रिया। ये वही रिस्पॉन्स है जो तुम करते हो अपने बोर्डम को हटाने के लिए, जैसे इंस्टाग्राम खोलकर रील स्क्रॉल करना। और नंबर 4 पुरस्कार। ये वही 2 मिनट की खुशी है जिसके लिए तुम यहाँ तक पहुंचे। एक टाइप का डोपामिन था जो कुछ टाइम के लिए ही रिलीज हुआ। तो ये एक चेन की तरह काम करता है। अगर इन चारों में से एक भी कड़ी टूट गई तो आदत नहीं बनेगी। मतलब अगर रील्स देखने का मजा आना बंद हो जाए, तुम्हारी आदत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसे समझना ही अपनी आदतों पर कंट्रोल पाने का पहला कदम है। जेम्स क्लियर ने इन 4 स्टेप्स को 2 हिस्से में बांटा है, जैसा कि दोनों इमेज में साफ दिख रहा है। पहला है समस्या चरण, यानी प्रॉब्लम फेज। इसमें संकेत और लालसा आता है। इसी चरण में तुम्हें एहसास होता है कि कुछ कमी है या किसी चीज को बदलना चाहिए। और दूसरा है समाधान चरण, यानी सॉल्यूशन फेज। इसमें प्रतिक्रिया और पुरस्कार आता है। यह तुम उस कमी को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हो। इसे समझने के लिए जेम्स क्लियर ने बहुत सारे एग्जांपल्स को पेज नंबर 62 में दिखा रखा है। वीडियो को पॉज करके तुम पढ़ सकते हो इस इमेज को। तो अब इस पूरे नॉलेज को जान चुके होगे तुम। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए किताब में 4 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। अब इस इमेज को देखो। इसमें अच्छी आदत डालने और बुरी आदत को छोड़ने के रूल्स हैं। इसे पॉज करके पढ़ लेना। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मतलब जिम जाना है तो जिम सूट्स या उससे रिलेटेड चीजों को सामने रखो। और दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ। मतलब ऐसे सोचो कि जिम जाने से तुम्हारी बॉडी कितनी बेहतर बनेगी। तीसरा है, इसे आसान बनाओ। मतलब शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करो। और लास्ट, इसे संतुष्टिदायक बनाओ। मतलब काम पूरा होने पर खुद को शाबाशी दो। और बुरी आदत छोड़नी है तो बस इनका उल्टा कर दो। चीजों को छुपा दो और मुश्किल बना दो। अगली वीडियो में हम पहले नियम को ब्रेक डाउन करेंगे और गहराई से समझेंगे।
तब तक के लिए अपनी आदतों पर नज़र रखो और तुम कौन-सी आदत बनाना चाहते हो और कौन-सी छोड़ना चाहते हो, कमेंट्स में बताओ। सब्सक्राइब कर लो और कहीं ये वीडियो मिस ना हो जाए। राधे-राधे।